आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने धान की फसल में आखिरी यूरिया कब डालनी चाहिए, आखिरी यूरिया डालने का सही समय क्या है, इसके साथ साथ कितनी मात्रा लेनी चाहिए और आखिरी यूरिया के साथ मिक्स करके किसान भाइयों हमें कौन सी खाद और उर्वरक को डाल देना चाहिए जिससे कि भविष्य में हमारी जो धान की फसल है उसमें लंबी बालियाँ आएँ। इसके साथ साथ बालियों में 100% दाने का भराव हो और दाने की क्वालिटी जो है किसान भाइयों नंबर 1 पर हो। तो इस वीडियो को किसान भाइयों आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ बात करें तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आगे भी आपको धान की खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी धान की फसल में पहली यूरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से किसान साथियों जब हम अपनी धान की फसल में अंतिम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यह भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि अंतिम यूरिया का प्रयोग हम सही समय और सही मात्रा में कर दें किसान साथियों तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि धान की फसल में हमें अंतिम यूरिया कब प्रयोग करना चाहिए, इसके साथ साथ इसका सही समय क्या है। किसान भाइयों, अगर आपने कम अवधि में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई हुई है तब आपको अपनी फसल में जो अंतिम यूरिया है लगभग 40 से लेकर के 50 दिन के मध्य में डाल देनी चाहिए, क्योंकि अमूमन हमें धान की फसल में जो अंतिम यूरिया है वो पकने से लगभग 50 से 60 दिन से पहले ही डाल देनी चाहिए। अगर आपने लंबी अवधि की पकने वाली धान की वैरायटी लगाई हुई है दोस्तों, तब आपको अपनी धान की फसल में जो अंतिम यूरिया है वो 50 से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर डाल देनी है। अब यदि इसके बाद में यूरिया डालने की किसान भाइयों तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है, तो इसी बीच में आपको अंतिम यूरिया का प्रयोग कर देना चाहिए। अंतिम यूरिया डालते समय यदि हम इसकी सही मात्रा की बात करें, माप की बात करें, तो लगभग आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम यूरिया आपको प्रयोग कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय पर दोस्तों हमारे धान के पौधे को नए सिरे से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको इसकी मात्रा लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। अब दोस्तों, इस समय पर यदि हम यूरिया के साथ में कुछ और अन्य खादों को मिला करके डाल दें तो हमारी जो धान की फसल है उसका संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। फसल में किसान भाइयों हमें अन्य कई सारे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। उसके लिए दोस्तों नंबर 1 पर हमारा जो है आपको यूरिया के साथ मिक्स करना है, जो कि है उसका नाम पोटाश। पोटाश किसान साथियों इस अवस्था पर आपको ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। यदि यूरिया में मिला करके आप डालेंगे पोटाश को तो इसके इस समय पर आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे, अच्छे कित वाले लाभ देखने को मिलेंगे। पोटाश की यदि हम सही मात्रा की बात करें, सही डोज की बात करें, तो पोटाश आपको 2 फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। यदि आप दानेदार एमओपी पोटाश का प्रयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है और अंतिम यूरिया में मिला करके इसको प्रयोग कर देना है। यदि आप पोटाश किसान साथियों स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो वो भी उपलब्ध है। आप 0050 जो हमारा आता है दोस्तों उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि स्प्रे वाले पोटाश की हम सही मात्रा की बात करें तो मात्रा आपको 1 किलोग्राम 0050 लेना है और इसको जो है लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना करके फिर इसका स्प्रे करवा देना है। फिर आपकी जो धान की फसल होगी दोस्तों वो बहुत ही शानदार तरीके से होगी। यदि इसके हम कुछ फ़ायदों की बात करें दोस्तों, तो यदि इस अवस्था पर हम यूरिया डालते हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसमें हरियाली बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पीलापन दूर होगा। अगर धान की फसल की ग्रोथ थोड़ा कम चल रही होगी दोस्तों तो ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ भी देखने को मिलेगा आपको। और पोटाश की इस समय पर फ़ायदे की बात करें तो धान की फसल में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। इसके साथ साथ बालियाँ आपकी स्वस्थ आएंगी। आपके बालियों में किसान साथियों 100% तक दाने का भरा होगा। और अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ किसान साथियों की जो धान की बालियां हैं वह खाली रह जाती हैं। इसका मुख्य कारण है किसान भाइयों पोटाश की कमी। ये लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी धान की फसल की एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। आपकी सभी बालियों में दानों का भरा होगा और जो धान की बालियाँ आएंगी किसान भाइयों उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इसके अतिरिक्त भी किसान भाइयों पोटाश के हमें अन्य कई सारे लाभ देखने को मिलेंगे, जैसे कि किसान भाइयों अधिक सूखा
अधिक जलभराव के प्रति यह हमारे पौधे को सुरक्षित रखेगा। इसके साथ साथ हमारा जो धान का पौधा है किसान भाइयों, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी यह काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह दानों को आकार भी देता है किसान भाइयों। दाने हमारे जो साइज़ होता है उनका वो काफ़ी बड़ा होता है। दाने हमारे मोटे, चमकदार और इसके साथ साथ वज़नदार होते हैं। दानों की क्वालिटी शानदार होती है। इसके साथ साथ पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारी जो धान की पैदावार होगी वो 10 से लेकर के 15% तक बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, यदि आप भी अपने धान की फसल में अंतिम यूरिया किसी समय पर इसी मात्रा में डालेंगे तो उसके साथ में आप इन खादों को मिला करके डाल देंगे पोटाश आदि को, तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की फसल होगी दोस्तों वह नंबर 1 पर होगी। उसका संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा और भविष्य में आपको धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार भी देखने को मिलेगी, प्राप्त होगी। आई होप दोस्तों हमने आपको एक सही व सटीक जानकारी दी होगी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे किसान भाई तक जिन्होंने धान की खेती कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।